भारतवर्ष की तपोभूमि ने अनेक योगी, सन्यासी और साधकों को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने कठोर तप और त्याग से समाज को दिशा देने का कार्य किया। आज ऐसे ही एक विलक्षण सन्यासी महंत रामदेव चैतन्य गिरि जी महाराज की चर्चा देश भर में हो रही है, जो मात्र 12 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर चुके हैं और अब 3 वर्षों से लगातार 42 डिग्री तापमान की झुलसाती धूप और चारों ओर अग्नि जलाकर तपस्या में लीन हैं। महंत रामदेव चैतन्य गिरि जी महाराज की तपस्या को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु, संत महात्मा और आमजन पहुंच रहे हैं। तपस्या का दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। तेज धूप के बीच चारों ओर अग्निकुंड जलते हुए और मध्य में एक किशोर सन्यासी निर्विकार भाव से ध्यानमग्न। ये तपस्या कोई व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि सनातन धर्म के उत्थान और गौ माता को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करवाने की मांग को लेकर की जा रही है। उनका मानना है कि जब तक गौ माता को उचित संवैधानिक सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक देश में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण अधूरा रहेगा। महंत रामदेव चैतन्य गिरि जी का जीवन असाधारण है। जब बच्चे खेलने कूदने में समय बिताते हैं, उस उम्र में उन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग कर संन्यास का मार्ग अपना लिया। गुरु परंपरा से दीक्षा प्राप्त कर उन्होंने वेद, शास्त्र, योग और साधना का गहन अध्ययन किया। उनके तप का उद्देश्य केवल आत्मकल्याण नहीं, अपितु राष्ट्र, संस्कृति और गौ संरक्षण है। महंत जी की मुख्य मांग है कि गौ माता को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। उनका मानना है कि गौ माता केवल एक जानवर नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। प्राचीन ग्रंथों में गौ को माता का दर्जा दिया गया है। वेदों में गौ को समस्त देवताओं का निवास माना गया है। लेकिन आज आधुनिकता की दौड़ में भारतीय समाज अपने मूल से कटता जा रहा है। उनके अनुसार यदि देश में गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलेगा तो न केवल उनके संरक्षण को कानूनी मजबूती मिलेगी, बल्कि लोगों में उनकी महत्ता के प्रति जागरूकता भी फैलेगी। उन्होंने बताया, मैं ये तब तक नहीं त्यागूंगा जब तक गौ माता को वह सम्मान नहीं मिलेगा जिसकी वे अधिकारी हैं। यह मेरे जीवन का संकल्प है और मैं प्राण रहते हुए भी इससे पीछे नहीं हटूंगा। 3 वर्षों की कठोर तपस्या के बावजूद महंत रामदेव चैतन्य गिरि जी का मनोबल अडिग है। चिकित्सकों और श्रद्धालुओं को उनकी सेहत की चिंता अवश्य होती है, लेकिन उनका आत्मबल और योग साधना उन्हें निरंतर ऊर्जा देती है। वे साधारण आहार, स्वच्छ जल और प्राणायाम पर ही आश्रित हैं। उनके अनुसार तपस्या केवल शरीर नहीं, आत्मा की परीक्षा है और आत्मा जब संकल्प पर अडिग होती है तो प्रकृति भी मार्ग प्रशस्त करती है। देश भर के विभिन्न संत, अखाड़ों और गौ भक्त संगठनों ने उनके प्रयास को सराहा है और सरकार से अपील की है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर भारत की सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ किया जाए।